और साहब आज मरियम नवाज साहिबा ने भी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान पर तनकीद की। वो अपनी हुकूमत से भी खुश नहीं है कि खान साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, मगर खान साहब बाकायदा तौर पर आप लोगों को चैलेंज भी कर रहे हैं और आज अपने कारकुनों से उन्होंने हल्फ भी लिया, जिसमें खुशाइंद बात यह है कि आइन की पासदारी और इसकी हिफाजत का हल्फ लिया, मगर साथ ही हकीकी आज़ादी तहरीक को जिहाद समझकर इसमें हिस्सा लेंगे और किस्म की कुर्बानी देंगे। देखिए इधर क्या अल्फाज पर हल्फ लिया गया है, वो मैं ज़रा आवाम को भी दिखा दूँ, आपको भी। की आइन की पासदारी करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। इसमें हिस्सा लेंगे, हर किस्म की कुर्बानी देंगे। हमारा हामिल हासिल ख्वाज़ब केसेस में बरियत मिल रही हो, आप खुद अभी नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए हैं, मगर खान साहब हल्फ लेकर आ रहे हैं, प्रेशर बनाकर आ रहे हैं। खुशाइंद बात है कि आइन और कानून की पासदारी की अपने कारकुनों से बात कर रहे हैं, मगर साथ ही अपनी जो जिद्दोजहद है उसे जिहाद समझ के वो कह रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देंगे। तो इस्लामाबाद आने के लिए वो तैयार हैं। आप लोगों की कोई हिकमत अमली है या यहाँ से धमकी आ रही है और आपकी तरफ से भी राना सनाउल्लाह साहब की धमकी आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, आइन की पासदारी तो जिस रात हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था, ये इमरान खान और इसकी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने आइन की पासदारी का जो हल्फ है जो इन्होंने उठाया था बसीयत एमए ने, उसको तार तार कर दिया था, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। उस रात जो है ना आइन की पासदारी की ना उनकी उसकी हिफाजत की, बल्कि आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, आइन की जो धज्जियां बखेर दी उस रात। और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से आइन जो है वो एक किस्म का मैं कहूँगा कि बहाल हुआ। जो इन्होंने उसको जो है आधे घंटे या घंटे के अंदर जो उस वक्त डेप्टी स्पीकर थे उन्होंने जो कुछ आइन के साथ किया वो हमारी तारीख का एक स्याह बाब है। और आज ये आइन की जो पासदारी की बात कर रहे हैं वो मशरूत है इनके इक़्तिदार से कि आइन की इंटरप्रिटेशन जो है जो ये करते हैं उसकी जो है हिफाजत होनी चाहिए, जो इनकी इंटरप्रिटेशन है। और वो इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया है कि वो अप्रैल की उस रात को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ और उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो सबसे बड़ा सबूत है कि उस सारी चीज़ को नल एंड वॉइड जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। रात सुप्रीम कोर्ट खुली और उन्होंने इस सारे दामाद को जो है वो एक उसको गैर आइनी और गैर कानूनी, और इस शख्स को आइन की पासदारी की बात करता है। आइन की पासदारी जो आइन की इंटरप्रिटेशन इसके हक में होती है, जो आइन की इंटरप्रिटेशन खुशाइंद नहीं है, क्योंकि तो फौज से भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल मत रहो, यानी कि न्यूट्रल रहना है। आइन और कानून जो उनका हल्फ है उसकी पासदारी है, वो तो उनको भी कह रहे हैं न्यूट्रल रहो। कम से कम अपने कारकुनों से तो कह रहे हैं कि आइन की पासदारी करो, इसकी हिफाजत करो। देखें, आइन जो है वो ये भी जो है वो इनसे डिमांड करता है, हमसे डिमांड करता है कि जो न्यूट्रल अदारे जिनको आइन जो है न्यूट्रल करार देता है वो न्यूट्रल रहें। उनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर उनको जानवर ना कहा जाए, उनको मीर जाफर मीर सादिक ना कहा जाए, उन पे गद्दारी के इल्जाम ना लगाए जाएं। तो जिस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इस किस्म का हो कि जो अदारे जो हैं आइन के मुताबिक जो है एक्ट करना चाहते हैं या परफॉर्म करना चाहते हैं, उनको ये जो है गालियां देता है, उनको गद्दार कहता है, उनको जानवर कहता है, मीर जाफर मीर सादिक कहता है। जो परसों टेक्सला में उसने ज़बान इस्तेमाल की है, एक आइनी अदारे या एक आइन के तहत एक जो उन्होंने भी हल्फ उठाया हुआ है, हमने भी हल्फ उठाया हुआ है, इसने भी हल्फ उठाया था, इसने तो रिजाइन कर दिया हुआ है। हो सकता है ये समझता हो कि मेरा हल्फ जो है इस वक्त जो है सस्पेंड हुआ है या उससे भी रिजाइन किया हुआ है इसने। तो ये अपनी इंटरप्रिटेशन जो है उसके मुताबिक कर रहा है। अगर सबसे पहली बात है कि आइन की पासदारी की अगर ये कसम दे रहा है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको तस्लीम करना पड़ेगा एक आइनी इक़दाम के तौर के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंट्रोड्यूस की, जो इंडोर्स किया है, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये उसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो एक और आनी अदारे की जो है हुक्म अदूली कर रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली कर रहा है।